अस्सलाम वालेकुम मोदी सामीन। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब भाई खैरियत से होंगे। मिर्गी सर, एपिलेप्सी। मिर्गी एक दिमागी मर्ज है, लेकिन लोगों के दरमियान इस मर्ज से मुताल्लिक मुतअद्दिद गलत फहमियाँ पाई जाती हैं। मिर्गी के बारे में लोगों में पाई जाने वाली गलत फहमियों और इसकी वजूहात और इलाज के बारे में जानना जरूरी है। जैसे आमतौर पर मिर्गी के नाम से जाना जाता है, वो असल में दो रोन की बीमारी है। दौरे पड़ते हैं, बाज लोग इसे झटकों की बीमारी भी कहते हैं। इस बीमारी को अंग्रेजी में एपिलेप्सी कहा जाता है। दौरा आमतौर पर अचानक शुरू होता है, मरीज खड़ा हो तो गिर जाता है। इंसान के दिमाग में जो बिजली की हरकत होती है वो वक्ती तौर पर जब बेकाबू हो जाती है और एक ही वक्त में पूरे दिमाग में बहुत ज्यादा बरकी रूह फैल जाती है, तो इंसान के जिस्म एक दौरे की कैफियत तारी हो जाती है। इस बीमारी की आम अलामत ये हैं। इसकी दो तीन स्टेज हैं। नंबर एक पर है कि अचानक से बेहोशी की कैफियत तारी हो जाती है। नंबर दो है अचानक इंसान नीचे गिर जाता है, दांत बजने जाते हैं, आंखें बंद हो जाती हैं, कुछ देर बाद हाथ पैर चलने लगते हैं, मरीज जोर से हाथ पांव हिलाता मारता है, टेढ़े हो जाते हैं। नंबर तीन है इंसान का जिस्म अकड़ सकता है। नंबर चार है इंसान को झटके लग सकते हैं, जमीन पर दाएं बाएं लौटता। पांच पर है कि मुंह खुलता और बंद होता है, इंसान का मुंह एक जानिब टेढ़ा हो सकता है, आंख की पतली फैल जाती है और मरीज मुकम्मल बेहोश होता है। नंबर छह पर है कि सांस वक्ती तौर पर रुक सकती है, जिसकी वजह से होंठ नीले पड़ सकते हैं। और नंबर सात पर है कि मुंह में झाग निकलती है, जबकि जुबान दांतों के दरमियान अकड़ कट सकती है। दूसरी स्टेज में है कि हाथ पांव चलते हैं, मरीज मुकम्मल बेहोश होता है, आंखें अमूमन एक तरफ मुड़ी होती हैं। और नंबर आठ पर है कि कपड़ों में पेशाब पखाना भी खारिज हो सकता है। इस हालत के बाद तशखीस के दौरे खत्म हो जाते हैं और मरीज नीम बेहोशी की हालत में चला जाता है, जो कि बाद में नींद में बदल जाती है। बाज़ औक़ात मरीज दूसरी हालत के बाद उठकर बैठ जाता है, कभी बार बार दौरे पड़ते हैं। मिर्गी दिमाग में किसी खराश की वजह से होती है। ये कई वजहों से हो सकती है। मिर्गी की ज्यादा मरीजों की सूरत हाल खतरनाक नहीं होती और इनके दौरों को दवाओं की मदद से काबू किया जा सकता है और ये लोग एक नॉर्मल जिंदगी बसर कर सकते हैं। मिर्गी के कम ही मरीज ऐसे होते हैं जिनमें ये बीमारी किसी खतरनाक वजह से होती है। मसलन इन्हें ब्रेन ट्यूमर हो सकता है, दिमाग के अंदर कोई इन्फेक्शन मौजूद हो सकता है, दिमाग के अंदर सर की किसी चोट की वजह से खून जम गया हो, कोई जख्म या निशान रह सकता हो, या दिमाग के पर्दों में सूजिश रही हो, कोई पैदाइशी नुक्स हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि दिमाग पर दबाव बहुत ज्यादा हो। अगर आपके सामने किसी को मिर्गी का दौरा पड़े तो इसके मुंह में उंगली डालकर मुंह खोलने की जरूरत नहीं है और न ही इसे कुछ सुंघाने या सांस पहुंचाने की जरूरत है, क्योंकि ज्यादातर मिर्गी के दौरे 2 से 3 मिनट में खुद ही खत्म हो जाते हैं। आपको सिर्फ इतना करना है कि मरीज को एक जानिब करवट पर लिटा दें, ताकि अगर इसके मुंह से झाग निकल रही है या फिर वो क्या करता है तो सांस की नाली में ना जाने। दूसरी बात, अगर मरीज कोई चुस्त कपड़े पहने हुए है, मसलन टाई लगाई हुई है या कमीज के बटन ऊपर तक बंद हैं, तो इन्हें खोल दें ताकि इसे सांस लेने में मुश्किल पेश ना आए। अगर मरीज किसी नोकीली चीज के पास है, मसलन फर्नीचर या मेज के वगैरह के करीब, या पानी के तालाब नहर किसी है, तो इसे वहां से दूर करें, क्योंकि मिर्गी में मरीज को झटके लगते हैं और इस सूरत में वो जख्मी भी हो सकता है, ये इसमें गिर सकता है और दम घुटने से जान का खतरा हो सकता है। इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जबकि किसी को मिर्गी का दौरा पड़े तो इससे न्यूरोलॉजिस्ट से जरूर रब्ता करना चाहिए, ताकि इस बीमारी की दुरुस्त वजह जानी जा सके। जब किसी को मिर्गी का दौरा पड़े तो मरीज को बागौर देखें कि कहीं गर्दन एक जानिब तो टेढ़ी नहीं हो जाती, मुंह का एक हिस्सा झटके तो नहीं मारता। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।